हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देखे थे पिछला लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड का हम देखे थे कुछ प्रॉब्लम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ईएमआई और जेई जो है। ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस, मतलब पहले तो जेई ही होता था, तो जेई में ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में इसका पूछा है। 1988 में ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको क्लियरली इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो क्या है, क्रॉस है, मतलब इनवर्ड ऑफ द प्लेन, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। अब क्या है, इसमें एक रेजिस्टेंस है R और एक Mn, और ये क्या है, Mn है क्या, Mn एक परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड है। दिस इज Mn, दिस इज परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड। परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड। अब इस पे F फोर्स लग रहा है और इसके बीच का गैप जो कि आपको दिया हुआ है, दिस इज D डिस्टेंस वाइड अपार्ट बिटवीन दीज टू Mn। तो Mn का जो लेंथ है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड का जो लेंथ है वो आपको D दिया हुआ है। तो आपको इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, टू लॉन्ग पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल, टू लॉन्ग पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल, a distance d apart, a distance d apart, d डिस्टेंस दोनों के बीच में है और ये एक्चुअली में पैरेलल है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम डाले हैं और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन। सो अब यहां तक आ गए और इसमें आपको दिया हुआ लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा आपको दिया हुआ हैविंग रेजिस्टेंस एंड लैम्डा पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे दिया हुआ है ए परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड, दिस इज द रॉड, दैट इज रॉड Mn which contain its length, that is D। इसका लेंथ क्या है और ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड है। सो ए परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड Mn of mass M is free to slide along its rail। It is free to slide, ये मतलब कि ये स्लाइड करेगा और ये फ्री है स्लाइड करने के लिए। तो इस पे फोर्स लगेगा किधर, F फोर्स आगे लग रहा है, तो ये सिंपल सा बात है। और जैसा कि है आपको हम बताए हैं V क्रॉस B वो बताएगा कि फोर्स इस पे किधर लग रहा है। तो वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस रॉड पे फोर्स लगेगा। इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, सिंपल सा बात है, V आगे है, V क्रॉस B, तो ये थंब है जो डायरेक्शन किसका बताता है, फोर्स का डायरेक्शन। सो थंब इज द डायरेक्शन, V क्रॉस B से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, V क्रॉस B, दैट इज अपवर्ड ऑफ दिस। तो इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, क्योंकि आपको दे दिया है दिस इज परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड, hence positive charge which is accumulated on this part and negative charge which is accumulated in n part. So positive charge which is accumulated at this, so positive charge accumulation, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा बात है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे क्या बनेगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड
ईएमएफ, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें मैग्नेट भी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें जो बनता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस प्लेट, इधर अब आपका पॉजिटिव प्लेट बनेंगे। क्यों पॉजिटिव प्लेट बनेंगे? क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग रहा है, एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, सो इधर लगेगा, किस पे, इधर इस साइड क्या लगेगा, इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, which is acting positive plate. So all the positive charge accumulated at the point M and all the negative charge which is accumulated and this part, that is a N. So there is a potential difference between M and N which contain this. पॉजिटिव प्लेट पे ऊपर लगेगा, जिसके वजह से ये क्या बन जाएगा, हायर पोटेंशियल बन जाएगा, और इधर नेगेटिव प्लेट होगा तो सो एक सेल बन जाता है। तो ये सेल आपका बन गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड Mn ऑफ मास m। अच्छा, तो इसका मास भी आपको दे दिया हुआ कि इसका मास जो है m ले लीजिए। चलिए, अब क्या कहता है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी कि ये फ्रिक्शनलेस है, यानी ये आगे पीछे मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो इसको अपोज करेगा ना, क्योंकि ये आगे जाना चाह रहा है, तो इसको फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन का भी टेंशन नहीं, यानी कि दिस सरफेस, दिस रियल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, यानी कि ये आपका है फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आइए पूछता क्या है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट इट सेज the velocity of the rod and applied force, that is capital F, as a function of distance x. The velocity of the rod, find the velocity of the rod and applied force capital F is a function of x। मतलब क्या है कि जो कैपिटल F है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी कि F फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स जो है इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, रॉड के फ्रॉम R, मतलब R से जितना डिस्प्लेस्ड होगा, सपोज डेट R से इसका डिस्टेंस x है, सो देयर इज x डिस्टेंस, x डिस्टेंस है इसके Mn रॉड का इस रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा, x डिस्टेंस है, तो ये उसी टाइप से इसमें फोर्स लगे, यानी फोर्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, फोर्स ये कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस कहां से, इस पर्टिकुलर जो है आपका रेजिस्टेंस उससे डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो शायद, मतलब फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये बोला है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ, so force is the function of x of the rod from the r से डिस्टेंस इसका है। अब आइए सेकेंड पार्ट क्या कहता है, what the fraction of work done, what the fraction of work done per second by f। तो आप बताइए कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क डन है कर रहा है, तो वो भी पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में करने का मतलब क्या है, वर्क डन अगर पर सेकेंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, वॉट, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है, यानी कि कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में, इसके लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फर्स्ट पार्ट हम पहले देखते हैं, पहले क्या आपसे पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, वेलोसिटी बताइए, और ये आपको दे दिया हुआ है कि ये जो है रेजिस्टेंस विच इज x सेंटीमीटर, this is x centimeter from this resistance R, और ये आपको क्या दिया हुआ है, इस पे फोर्स F लग रहा है। तो जैसा कि हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस पार्ट में होगा, क्योंकि V क्रॉस B, तो ये जो है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन फिंगर विच इज along the direction of velocity, and this palm is directed along the direction of magnetic field, so this thumb is the direction of
मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, सो पॉजिटिव चार्ज वहां एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज यहां होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल सा बात है कि ये हाइयर पोटेंशियल बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। तो हाइयर पोटेंशियल m हो जाएगा और लोअर पोटेंशियल। अब आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है कि आप वेलोसिटी बताइए, फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम याद रखते हैं हर बार इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, इसीलिए तो हम ईएमआई का इच क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि VBL दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये आपका बनेगा एक सेल बनेगा। और इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका वैल्यू क्या होता है, VBL। V क्या है, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और L क्या है, L क्या है, उसके बीच का गैप। तो इसके बीच का गैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और L के जगह पे यहाँ पे D, और ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि ये नया टाइप का इंड्यूस्ड हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मोशन करा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करवाते हैं, तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जनरेट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका वैल्यू क्या होता है, VBL, L इज अ लेंथ। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको लैम्डा का वैल्यू दे दिया था, लैम्डा क्या है, लैम्डा आपको ये दिया हुआ है x। तो ये जो है लैम्डा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब जैसा कि आपको दिया हुआ है कि ये x सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली अगर ये x है तो ऊपर वाला भी x होगा, और आपको लैम्डा क्या दिया हुआ है, हर एक लेंथ का। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकाल पाए इस सर्किट का, तो इन दिस सर्किट, दैट इज सर्किट क्या है यहाँ पे, लूप, दैट इज PMNQ, और फिर लास्ट में हम P पे गए, सो दिस इज लूप। तो ये आपका लूप बताए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आपका देखिए लेंथ यहाँ पे x है, तो x इंटू लैम्डा, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, प्लस ये भी x लेंथ है, तो x इंटू लैम्डा, प्लस एक और रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है सीरीज में, वो आपका रेजिस्टेंस R है। ये आपका क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है x, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसका पर यूनिट इसका लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ हमेशा बढ़ेगा घटेगा, तो लैम्डा बता दिया गया है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में कितना है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा से। तो ये आपका रेजिस्टेंस आया, और यही 2 टाइम्स है क्योंकि x इधर भी होगा, x इधर भी होगा, तो x इंटू लैम्डा इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज QN का क्या हो जाएगा, लैम्डा उसका पर यूनिट लेंथ का है, और आपको x दे दिया हुआ है एग्जैक्टली। फिर हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू PM, एग्जैक्टली सेम। और रेजिस्टेंस, अब एक और रेजिस्टेंस है, आपस में सारा सीरीज है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा x प्लस कैपिटल R। अब ध्यान से देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इतना जनरेट हुआ, और इसका टोटल रेजिस्टेंस है, तो जैसा कि आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR, सो I दैट इज इक्वल टू V बाय R। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, टोटल ईएमएफ इसमें जो जनरेट होगा वो पता है, तो यहां से करंट क्या आ जाएगा, सो करंट दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी 2 लैम्डा x प्लस कैपिटल R।
और ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपके बराबर हो जाता है वी बी और एल के जगह पे यहाँ पे क्या है डी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वी बी डी डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा एक्स प्लस कैपिटल आर दैट इज आई। तो ये आपसे यहाँ से अब v हम निकाल लें और आपसे v ही पूछा है तो v शुड बी v दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा i क्या है इसका करंट और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे b इंटू टी। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट आपका इजीली वे में हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा और फोर्स होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे सिंपल सा बात है, करंट जो आया है वेलोसिटी है वो भी एक्स का फंक्शन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, ये तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए फोर्स, ये जो कैपिटल एफ है इसका वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके टर्म में हमको फोर्स बताना पड़ेगा ऑफ कैपिटल एफ इन टर्म्स ऑफ फोर्स दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट पार्ट से आपका क्या आ गया वेलोसिटी। अब हम सेकेंड पार्ट कहाँ पे पहुंचेंगे, तो जैसा कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, आपको वेलोसिटी पता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज करंट। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसको उसके बाद इसका आपको मास दे ही दिया है कि इसका मास m है, तो उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, अब फोर्स निकालने का। तो शायद ये पार्ट आपको समझ में आ गया हो। अब हम सेकेंड पार्ट पे क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स डिफरेंशिएट। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt। सो वेलोसिटी का वैल्यू हम रख देंगे i इंटू 2 लैम्डा एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय b इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएट d अब विथ रिस्पेक्ट टू कितना होना चाहिए टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो i लैम्डा कांस्टेंट है तो 2 लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt। और बाकी ये जो है कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म b इंटू डी। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं करेगा, तो ये आपका आ गया फर्स्ट प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा d i इंटू आर डिवाइडेड बाय नीचे तो bd रहेगा dt। इसको किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है dt। तो यहां पे आपका आ जाएगा dx बाई dt, ये आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी। और ध्यान से देखिए इसमें सब कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो। तो यहां से आपका आ जाएगा i इंटू 2 लैम्डा इंटू v, यानी कि dx बाई dt दैट इज v। ये आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। और एक बात ये भी आप समझिए कि जब ये आगे जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब भी ये आगे जाएगा, तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मोशन को ये अपोज करता है। इसमें जो सिंपल सा बात है कि जब हम बता रहे थे तो लेंज लॉ बताते, तो लेंज लॉ क्या करता है कि इसको हमेशा अपोज करने का काम करता है। मतलब कि अगर करंट इसमें इंक्रीज कर रहा है तो सिस्टम ये चाहता है कि उस डायरेक्शन में हम इसमें करंट इंड्यूस्ड करें, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करें, जिससे मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ है कि इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो करंट घटाने का काम किया जाता है, और करंट घट रहा है तो क्या होता है बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये आप यहां से भी सीख सकते हैं। तो यहां से ये जो फोर्स है, फोर्स F, और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करता है, इसको अपोज करता है। सो Fm दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक तो यहां से आप निकाल सकते हैं सिंपली डिफरेंशिएट करके,
और एक समझिए कि आगे फोर्स F लग रहा है, उसको अपोज करने वाला कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स लग रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है, अपोज करता है। सो एफ एम का वैल्यू आपको पता है VBL मैग्नेटिक फोर्स, सो दिस इज एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू MA। तो यहां से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से भी। अब बाकी तो ये आपका इक्वेशन है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा BD। अब ध्यान से देखिए B का वैल्यू आप वहां से इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, D यानी कि चेंज क्या कर रहा है, चेंज तो जब ये आगे शिफ्ट होगा तो चेंज तो इसका बस x कर रहा है ना, बाकी क्या है, बाकी तो सब कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इट इज अ फंक्शन ऑफ f इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, नॉट इज अ फंक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड D तो कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट रहेगा, R तो बढ़ने घटने वाला नहीं है, चाहे आगे पीछे कहीं भी हो जाए, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से आपका आ गया, सिंपल सा बात है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब v का वैल्यू बस यहाँ रख लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आपको क्या चाहिए, F फोर्स जो कि आगे इसको जा रहा है, और इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन है, FM मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, एक फोर्स F है जो आगे जा रहा है, इसको अपोज करने वाला कौन सा फोर्स है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स है जो कि अपोज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, V अगर ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो फोर्स अगर आगे लग रहा है तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B, तो सिंपल सा बात है कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोज करता है, दैट इज FM दैट इज इक्वल टू MA। एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा वो हमको पता है, तो यहां से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली F दैट इज इक्वल टू FM प्लस MA, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये यहां से F का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा FM मैग्नेटिक फोर्स प्लस MA। अब एक्सेलरेशन आपको आ गया, वेलोसिटी का बस वहां से वैल्यू पुट कर देंगे, तो I करंट है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय BD, तो ध्यान से देखिए BD इंटू PD, तो BD स्क्वायर, और ऊपर क्या है, तो ऊपर हम करंट से, तो करंट का स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस R। तो आपसे पूछा था, तो ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको सिंपली ये आ गया, V का बस वैल्यू रखते हैं, तो V, तो इसको अगर हम ले लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से आप V का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू बस इसमें पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, F फोर्स का वैल्यू। सो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल। वो फंक्शन किसका होना चाहिए, ये डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमको फोर्स, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू FM माइनस FM, इसको अपोज करने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज इक्वल टू MA, सो F दैट इज इक्वल टू MA प्लस FM। अब A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू रख दीजिए M इंटू A, तो A का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, करंट स्क्वायर 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा x प्लस कैपिटल R, और नीचे क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया FM। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है VBD, EMF इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू क्या होता है, V वेलोसिटी है, और इसका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और D क्या है, बीच का गैप, तो ये आपका आ जाएगा VBP। तो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंडक्टिंग रॉड। तो इसको कौन अपोज करता है, तो इसमें अपोज कर रहा है इसका मैग्नेटिक फोर्स, इसको अपोज कर रहा है, और हाँ फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, सो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, वरना अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन भी इसको आगे जाने से अपोज करता। तो अपोज करने वाला फोर्स, तो सिंपल सा बात है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा।
फ्रिक्शन का लगता है तो हम क्या लगते हैं, अपोजिट करने वाला फ्रिक्शन भी हो जाता है। सो दिस इज द गुड प्रॉब्लम। क्या पूछा है कि आप बताइए कि इसमें जो हीट लॉस हो रहा है, यानी कि इसमें जो वर्क डन हो रहा है उसका कितना फ्रैक्शन हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि dW/dt। ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं, पावर। dW/dt दैट इज इक्वल टू P पावर। तो आपको इस बार पूछा है पावर, और वो किस में होना चाहिए, हीट एनर्जी में। तो आइए, क्योंकि सिंपल सा बात है, हीट एनर्जी में लॉस तो होगा, क्योंकि हीट करेगा तो हीट एनर्जी में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, तो इधर से करंट आएगा इधर जाएगा, ऐसे इस टाइप से मोशन चलता रहेगा, और इसमें क्या होगा, आपका पावर रिलीज होगा। तो आपको बताना है कि हीट एनर्जी में कितना होगा। सो वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी विच इज इवॉल्व इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम क्या निकालेंगे, जैसा कि P पावर का वैल्यू होता है F.V। जब हम पावर बताए थे वर्क पावर एनर्जी में, तो हम बताए थे P.V, और जब V क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और वेलोसिटी का वैल्यू आपको पता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, F, और सिंपल सा बात है, ये तब निकालते हैं जब हमको पर यूनिट टाइम का पूछ रहा हो। ये हर बार ये वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड है जब आपको पर यूनिट टाइम के लिए बात करें, पर यूनिट टाइम के लिए। तो हम क्या यूज करते हैं, F.H। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी यही करते हैं, फोर्स लगता है, उसका कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, और पर यूनिट में जितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जितने भी, जैसे यहां से वाटर गिर रहा है तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो mg में आ रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में है। तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे ले लेते हैं, तो ओवरऑल हम उसका कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेते हैं। अब वो भी एक यूनिट टाइम के लिए हम लेते हैं, क्योंकि उसका कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में उसका वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक यूनिट टाइम की, तो ये भी क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि आपको बताना है एक सेकेंड में, इन यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड के लिए हम उसको मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी, सपोज दैट उसका वेलोसिटी v है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो उसमें जो पावर रिलीज होता है वो P होता है। सो दिस रिलेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो ये तब वैलिड है जब पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां से फोर्स आपको पता है, फोर्स इस पे लगेगा, F फोर्स लग रहा है, और इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी v है। तो सिंपल सा बात है कि ये हम क्या कर लेंगे, P और V, तो P इंटू V, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है M इंटू आई स्क्वायर 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा x प्लस R डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर प्लस VBD इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है, I इंटू 2 लैम्डा एक्स प्लस R डिवाइडेड बाय BD। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर, हीट एनर्जी। तो अब इसको हम आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म लैम्डा एक्स बाई BD, तो यहाँ पे I का क्यूब हो जाएगा, I स्क्वायर तो I क्यूब, और यहाँ पे 2 लैम्डा एक्स प्लस R डिवाइडेड बाय BD। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये भी वही है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो BD का पावर नीचे 3 हो जाएगा, BD का पावर 3, क्योंकि 2 तो पहले ही है, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मास से m मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें लास्ट में 2 लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो I करंट VBD इंटू 2 लैम्डा एक्स प्लस R डिवाइडेड बाय BD।
तो ये आपका आ गया। तो ये आपका आ जाएगा पावर, पावर का वैल्यू आपका आ गया, सिंपल सा बात है। मैग्नेटिक फोर्स Fm का वैल्यू VBL हो जाता है, EMF का वैल्यू जो होता है वो VBL होता है, और यहाँ पे VBD हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात है Fm का वैल्यू, तो IB और B का वैल्यू होता है। तो ये आपका सिंपल सा बात है, एक जगह थोड़ा सा एरर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा I। तो जहाँ पे Fm का जगह, तो Fm का वैल्यू क्या हो जाएगा, ID क्या है, बीच का गैप, अब B क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो VB नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा। VBL क्या होता है, VBL इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब फोर्स की बात करें तो उसमें करंट होता है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और बीच का गैप, तो IBD हो जाएगा। तो जहां पे ये एक मिसकंफ्यूजन था, तो वहां पे IBD होगा, तो ये I² हो जाएगा। अब बाकी सिंपल सा बात है, ये I² हो जाएगा, और बाकी BD तो है ही, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा पावर। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इजी कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कौन सा चीज, कौन सा टर्म इसमें कॉमन है, तो I करंट टर्म कॉमन है, और ये वाला टर्म कॉमन है। तो जो भी टर्म इसमें कॉमन है, अब BD से ध्यान से देखिए, BD से BD कैंसिल हो जाएगा, सिंपली BD से BD कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, तो I² को यहाँ से, बस ये अब आपका आंसर आ गया। तो I² अगर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, I², और क्या कॉमन ले सकते हैं, 2λx + r, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये बच जाएगा I² अगर लेंगे तो सिर्फ I बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2λx + r स्क्वायर बच जाएगा, और BD का यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD का होल क्यूब इंटू मास m इंटू 2λ। बस ये आपका मेन, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि VBL भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वो भी बहुत कंसेप्चुअल था। अब आते हैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिया इस टाइप से गया है कि एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, और उसको इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, AB जो है, AB आपको है, इसको स्लाइड करवा रहे हैं। तो AB मूव कर रहा है, और उसके बीच का डिस्टेंस आपको क्या दे दिया हुआ है, दैट इज वाइड अपार्ट विथ लेंथ L, एंड दिस इज द मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ देयर पैरेलल। ये आगे मूव करेगा, तो आपको बताना है, और ये आपको है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सारा क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन था। तो अब कंसेप्ट भी हम वही यूज करेंगे। तो क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जिसके वजह से इधर राइट साइड एक क्रॉस इन द सेंस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो बार है, आप ऐसा समझिए कि एक कंडक्टिंग वार है जो कि मूव कर रहा है, और यहां से x0 डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा एट द t = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अब I क्या है, करंट है, जो कि इस सर्किट में मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस इनफाइनाइट वायर के वजह से एक इंड्यूस्ड मतलब सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन। सो लेट्स द फाइंड द करंट इन दिस सर्किट। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और इसके वजह से क्या होगा, अगेन वी वर्क पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन V क्रॉस B, ये आगे मूव करेगा V वेलोसिटी से। तो ये जब V वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, सो V क्रॉस B, तो अब और अगर इधर भी करेगा तो नीचे बनेगा। सिंपल सा बात है, बस फर्क यही पड़ेगा कि अगर ये आगे जाएगा तो V क्रॉस B पॉजिटिव, तो यहां से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। तो पॉजिटिव चार्ज सारा इधर हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा,
higher potential. So this part A which makes the higher potential and this part will B that makes the lower potential. So EMF induced, तो ये आपका क्या हो जाएगा, induced EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ करंट होगा. तो आपसे क्या पूछ रहा है, di/dt और दूसरा d∅/dt, मतलब इसमें फ्लक्स कितना चेंज होगा. सो दैट दिस इज द फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स. अब रेट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, रेट ऑफ फ्लक्स तो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आपसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पूछ रहा है. इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स that is equal to the induced EMF which is held in this circuit. तो अब ये सर्किट बनेगा, इधर से करंट निकलेंगे, करंट इधर से फ्लो होंगे, ऐसे चलते रहेंगे. तो आपसे क्या क्या पूछा है, di/dt. अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट कहता है कि आफ्टर द टाइम t that is equal to t, कैप स्मॉल t that is equal to, यानी कि आफ्टर द सम टाइम मेटल प्लेट, ये जो आपका मेटल प्लेट है AB बार है, ये मेटल प्लेट है बार AB is at the distance 2x0, मतलब कि ये आगे मूव कर ही रहा है. तो पहले x0 डिस्टेंस पे था, अब ये बहुत that is which is 2x0 डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस पे जाने के बाद क्या हुआ, फ्रॉम द लॉन्ग वायर, इस लॉन्ग वायर से कितना डिस्टेंस पे रहेगा, इससे 2x डिस्टेंस पे रहेगा. तब आप बताइए कि इसमें जो करंट मूव करेगा वो सिंपल सा बात है, अलग करंट आएगा, वो क्या होगा, x1 आएगा. तो आपको बताना है द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज का एक्सप्रेशन बताइए, यानी कि आपको चार्ज इस बार पूछा है. सो लेट्स द फाइंड द चार्ज इन द एक्सप्रेशन थ्रू विच इज 2x डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. अब थर्ड पार्ट आपसे पूछा है इसमें, द बार इज सडनली स्टॉप्ड, द बार इज सडनली स्टॉप्ड एट द टाइम t, मतलब अब क्या किए, जब ये 2x डिस्टेंस पे चला गया, t स्मॉल t दैट इज इक्वल टू कैपिटल T, तो क्या किए, इसमें जो करंट है अब इसको हम रोक दिए, स्टॉप, यानी ये मूव नहीं करेगा. कब, जब ये 2x डिस्टेंस पे चला जाएगा. तो आपको बताना है कि करंट जो इसमें मूव करेगा वो I0/4 होगा, यानी कि जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका फोर्थ करंट इसमें फ्लो होगा. क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. सिंपल सा बात है कि जब ये मूव नहीं करेगा, यानी कि व्हेन बार इज सडनली स्टॉप्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स जीरो, क्योंकि ये मूव करता है इसीलिए तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. लेकिन जब ये रुक जाएगा, विच इज बार इज सडनली स्टॉप्ड, देन नो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस सर्किट, हेंस इट्स करंट इज डिक्रीज्ड. सो अब न्यू इसमें करंट क्या हो जाएगा, I0/4. तो आपसे क्या पूछा है, एट द टाइम 2, ये होने में टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका लगेगा 2t. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ L/R, फाइंड द वैल्यू ऑफ L/R. L/R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट. ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये LR सर्किट हो जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क द टॉपिक, दैट इज LR सर्किट. सो लेट्स द फाइंड L/R. L/R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट आपसे पूछा है. सो लेट्स फाइंड द थर्ड पार्ट, आपसे पूछा कि आप बता d∅/dt, यानी कि फ्लक्स इसमें आपको बताना है. तो लेट्स दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये A है, ये B है जो कि आपको दिया हुआ है. इस पॉइंट को लेट्स, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D. सो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंपली लूप लॉ लगाएंगे. वी यूज सिंपली लूप लॉ, दैट इज ABCD और फिर लास्ट में कहाँ जाएंगे, A पॉइंट. तो क्या करेंगे, तो सिंपली इसमें जो है ये LR सर्किट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये आगे किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये आगे v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो d∅/dt, सिंपल सा बात है. और इसमें रेजिस्टेंस आपको R दे दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा. तो A से B जब जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल ये कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, तो ये जनरेट करेगा. प्लस अब इधर से आए, A से B गए, तो A से B में हमारा क्या मिला, ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला. पॉजिटिव टर्मिनल कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, सो दैट बिकम्स d∅/dt.
अब यहां से आए बी तक पहुंचे, बी से फिर डी जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर इसके मिला ये आपका हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो आई इंटू आर, दैट बिकम्स जीरो। लूप लॉ क्या था, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर लूप बिकम्स जीरो। तो क्या हुआ, पहले हम ए से बी चले तो हमारा क्या मिला, ये मिला, तो उसका क्या हो जाएगा ईएमएफ, दैट इज डी फाई बाई डी टी। और उसके बाद क्या हुआ, इसके डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल सा बात है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट जो है इधर मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है तो करंट का डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा, और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको निगेटिव ले, बी से, तो ए से बी गए तो डी फाई बाई डी टी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका इंडक्टर है तो तो इसमें होता है एल डी आई बाई डी टी, हालांकि होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन क्या हो जाएगा, तो इसमें सिंपल माइनस साइन क्या बता रहा है कि जब ये डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो तब क्या है, ये निगेटिव होगा, और जब डी आई बाई डी टी निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन खुद दे दिया जाता है, क्योंकि ईएमएफ जो है कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, माइनस डी एल बाई डी टी लिखने का क्या मतलब है, ये बता रहा है क्या, लेंज लॉ बता रहा है, इट्स जस्ट द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, जब इसमें करंट बढ़ेगा यानी डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो, जब ये सिंपल सा बात है करंट बढ़ेगा तो लेंज लॉ ये कहता है कि उसके अगेंस्ट में हम करेंगे तो एक सिंपल सा बात है, तब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि जब ये नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव साइन दे देते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और जब ये घट रहा होता है तब क्या करता है, बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो माइनस डी आई बाई डी टी बस ये कह रहा है कि ये इसमें जो ईएमएफ होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके हम ए से बी गए तो डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों, करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव प्लेट से हमेशा करंट निकलता है, करंट विच इज फ्लो थ्रू द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वेज, तो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो माइनस साइन। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि जब डी आई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो डी आई बाई डी टी यहाँ तो बढ़ रहा है तो निगेटिव साइन देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी करंट क्या होगा, इनिशियली करंट इंक्रीज करेगा तब हमको नेगेटिव साइन नहीं देना होता है, लेकिन जब करंट डिक्रीज करता है तो हमको एक नेगेटिव साइन देना पड़ता है, तो वो हो जाता है क्या, पॉजिटिव हो जाता है, ओवरऑल पॉजिटिव। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो निगेटिव साइन हमको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब घट रहा होता है तो ये निगेटिव साइन बहुत काम का होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है, तो इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेंज लॉ आपका हमेशा बना रहता है। तो यहाँ से क्या किए, अपोजिट डायरेक्शन में गए, करंट का अपोजिट तो माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसमें डी फाई बाई डी टी और डी। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट।